एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रकृति कपूर और आज VSSTU चैनल इस कपूर पर मैं आप सबका वेलकम करती हूं। हम यहां पर कवर कर रहे हैं कोर्स बुक क्लास 8 की और इसमें जो हमारा यूनिट 3 है ट्रस्ट एंड केयर, इसके सेक्शन 2 को आज हम कवर करेंगे। पहले के सभी चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर ही सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। क्लास 8 की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। सेक्शन 2 में जो पोएम है इसका नाम है, जो स्टोरी है बेसिकली इसका नाम है डस्क। अब सबसे पहली चीज़, डस्क क्या होता है? तो डस्क एक शाम के समय को कहते हैं। डस्क शाम का एक ऐसा समय होता है जिस समय पर बेसिकली सन जो है जा चुका है या सूरज ढल चुका है और हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। शाम के टाइम को डस्क कहा जाता है। तो न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के कोर्स बुक क्लास 8 के सेक्शन 2 के साथ हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं कि क्या है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2, डस्क। डस्क मैंने आपको बताया कि क्या होता है, शाम का समय जब सूरज ढल चुका है और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। Suppose a stranger tells you that he has come to your town for the first time, left his wallet in a hotel room and forgotten the name of the hotel. Would you sympathize with him? तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति, एक अजनबी इंसान आपसे मिलता है, एक स्ट्रेंजर आपसे मिलता है और आपको बताता है कि वो आपके शहर में पहली बार आया है और यहाँ आकर उसने अपना वॉलेट खो दिया है और यहाँ तक कि वो जिस होटल में ठहरा हुआ था उसका नाम भी भूल गया है। तो क्या आपको उस पर दया आएगी? क्या आप उसकी हेल्प करना चाहेंगे? आप जो कुछ भी करना चाहेंगे ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके एक्सपीरियंस को जानना चाहती हूँ। फिलहाल हम इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राइटर और नरेटर का एक्सपीरियंस क्या था। नॉर्मन गॉड्सबाय sat on a bench in the corner of Haddey Park with his back to a fenced area of grass planted with bushes। तो एक व्यक्ति है नॉर्मन गॉड्सबाय। नॉर्मन गॉड्सबाय जो है एक बेंच पर बैठा हुआ है एक पार्क के कोने में। उसका जो बैक साइड है, उसका जो पीठ है, उसने फेस किया हुआ है एक फेंस्ड एरिया को, मतलब एक ग्रास, पेड़ों से फेंसिंग की गई है, बुशेस से फेंसिंग की गई है, मतलब एक तरीके से बंद किया गया उस पार्क को, उसकी तरफ उसने पीठ किया हुआ है और वो बैठा हुआ है सामने की तरफ फेस करके। राइट, इट वॉज डस्क। ये शाम का समय है। अबाउट 30 minutes पास्ट ऑन एन अर्ली मार्च इवनिंग। तो शाम का समय है, 30 मिनट हो चुके हैं सूरज के ढले हुए और ये मार्च की इवनिंग का टाइम है। द एटमॉस्फेयर वॉज अ मिक्सचर ऑफ फेलिंग डे लाइट। और एटमॉस्फेयर में जैसे एक ऐसा दिख रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि डे लाइट जो है फेल हो रही है, यानी कि कम हो रही है। धीरे धीरे दोपहर का समय लाइट्स घट रही हैं। पेल मून लाइट एंड लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प अ डिस्टेंस अवे। और मून की हल्की हल्की सी लाइट आ रही है और बाकी जो लाइट वहाँ पर है वो सारी की सारी लैम्प से आ रही है, जो कह सकते हैं नाइट लैम्प्स लगे होते हैं या फिर कह सकते हैं आप स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, उन्हीं से जो लाइट आ रही है वही लाइट वहाँ पर अवेलेबल है। राइट, द प्लेस लुक्ड एम्प्टी although there were few people walking silently through the half light or sitting alone there here and there on the benches। वैसे तो वो जो जगह है वो बहुत एम्प्टी लग रही है, खाली लग रही है, बिल्कुल खालीपन है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं शांति से इधर उधर, मतलब हल्की हल्की लाइट में घूम रहे हैं। वो लोग अकेले हैं और इधर उधर की बेंचेस पे बैठे हुए हैं। दे लुक्ड लाइक men and women who had lost the battle of life and had come out at this twilight are hoping it seems to hide their shabby clothes and their drooping shoulders from the curious eyes of their fellow men। तो ये जो लोग हैं ये ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि ये बहुत लाइफ से दुखी हैं, अपने लाइफ के बैटल को हार चुके हैं, हारे हुए थके हुए लोग हैं ये। और ये रात के समय पर, ट्वेलाइट मतलब ये शाम का समय होता है, इस समय पर ये इसलिए निकले हैं जिससे कि उनके जो खराब कपड़े हैं, जो इनके शैबी क्लोथ्स यानी कि बेकार हो चुके घिसे पिटे कपड़े हैं, इनके कपड़ों को कोई और देखे ना, और ये जो है अपने कपड़ों को बाकियों से छुपाने के लिए इस समय बाहर आए हुए हैं। इनके ड्रूपिंग शोल्डर्स हैं, यानी झुके हुए शोल्डर्स हैं, जो कि कमजोरी और थकान के कारण झुक गए हैं। फॉर द क्यूरियस आइज ऑफ दियर फेलो मैन, है ना। अब इनकी जो आंखें हैं वो क्यूरियस हैं, बहुत कुछ जानना चाहती हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है नॉर्मन गॉड्सबाय, ये लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है कि आसपास कैसे कैसे लोग आए हुए हैं। गॉड्सबाय इमेजिनेशन पिक्चर्ड वेरियस थिंग अबाउट these sad faced wanderers in the dusk, their poverty, their disappointment in life, their feelings of failure and possible causes। तो गॉड्सबाय इमेजिन कर रहा है कि ये जो अननोन, अनजान घूमने वाले वांडरर्स हैं, जिनका घर नहीं है शायद इसलिए वो यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के ज़िंदगी में क्या दुख होगा। शाम के समय में वो इस तरह से निकले हुए हैं तो इनका क्या गम होगा। हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो डिसअपॉइंटेड हो, या फिर उनके जो
फेलियर की फीलिंग है वो उन्हें यहाँ पर शाम को लेकर आती है। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो क्या रीज़न हो सकता है, ये गॉड्स बाय इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ऑन द बेंच बाय हिज साइड सैट एन एल्डरली जेंटलमैन। तो बेंच में उसके बगल में ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत ही बूढ़ा है, विद द एक्सप्रेशन ऑफ अ डिफीटेड पर्सन हु रिफ्यूज टू एडमिट हिज डिफीट। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो बहुत हारा हुआ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो उस हार को छुपा रहा है, रिफ्यूज कर रहा है ये दिखाने से कि वो हारा हुआ है। हिज क्लोथ्स वर नॉट क्वाइट शैबी बट दे वर नाइदर वेरी एक्सपेंसिव नॉर न्यू। तो वो जो बूढ़ा आदमी है उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके कपड़े ना नए हैं और ना ही महंगे हैं, मतलब नॉर्मल से ड्रेसअप है वो। एज ही गॉट अप टू गो द गॉड्स बाय इमेजिन हिम टू बी अ मैन इन whom नो वन वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड आइदर एट होम और आउटसाइड। जैसे वो आदमी वहां से उठ के गया तो गॉड्स बाय ने इमेजिन किया कि हो सकता है ये एक ऐसा आदमी है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, ना ही उसके घर वाले और ना ही बाहर वाले। एज हिज फिगर डिसअपियर्ड स्लोली इनटू द शैडोज, हिज प्लेस ऑन द बेंच was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but not more cheerful than the man who had sat there before. अब क्या होता है, जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है, जैसे ही वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से जाता है, उसकी शैडोज भी गायब हो जाती हैं, यानी वो कंप्लीटली वहाँ से चला जाता है। तो उसके बेंच पर आकर एक दूसरा व्यक्ति बैठता है जो कि यंग मैन है। ठीक है, अभी तो बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जैसे ही वो जाता है तो एक यंग मैन आके बैठता है, फेयरली वेल ड्रेस्ड, वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप है, लेकिन वो दुखी है, चेयरफुल नहीं दिख रहा है। जैसे वो पुराना वाला आदमी दुखी था, दिख रहा था, वैसे ही ये भी दुखी दिख रहा है। एज इफ टू एम्पैथाइज द फैक्ट दैट ही वॉज डीपली ट्रबल्ड एंड अनहैप्पी, द न्यू कमर अटर्ड अ कर्स और अ टू एज ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द सीट। वो व्यक्ति आकर बैठा, वो यंग है, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो दुखी है। तो ये व्यक्ति जो है गॉड्स बाय, ये सोच रहा है कि रीज़न क्या होगा। अब एम्पैथाइज द फैक्ट ही वॉज डीपली ट्रबल एंड अनहैप्पी, तो ऐसे शायद ये फैक्ट होगा कि वो किसी बात से लेकर दुखी है या परेशान है, इसलिए वो ऐसे उदास बैठा है। द न्यू कमर अटर्ड अ कर्स और अ टू एज ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द सीट। जैसे वो सीट पे आके बैठता है नया आदमी, वो कुछ कर्स करता है, कर्स यानी कि बद्दुआएं देना या बुरी बातें कुछ बोलता है। ठीक है, तो कुछ कर्स करता है वहाँ बैठकर। यू डोंट सीम इन अ वेरी गुड टेम्पर सेड द गॉड्स बाय जजिंग ही वॉज एक्सपेक्टेड टू शो सम सिंपैथी। अब वो जो व्यक्ति आके बगल में बैठा है वो शायद चाह भी रहा था कि उसे कोई सिंपैथी दे। तो ये देखकर गॉड्स बाय ने उससे पूछा कि तुम अच्छे मूड में नहीं नजर आते, क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है क्या? द यंग मैन टर्न टू हिम विद अ लुक ऑफ ग्रेट फ्रैंकनेस। अब यंग मैन बड़ा खुश हुआ कि उससे किसी ने कुछ सवाल किया है, तो वो बड़े फ्रैंक, बड़े अच्छे मूड में गॉड्स बाय की तरफ पलटता है और इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड। तो अब वो जो है जैसे ही पलटता है और देखता है तो वो जो है तैयार है, बेसिकली वो तैयार है आंसर करने के लिए कि गॉड्स बाय ने क्या पूछा। तो इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड मतलब कि अब बेसिकली गॉड्स बाय भी रेडी है कि अब कुछ नया सुनने को मिलने वाला है, कुछ नया सामने आने वाला है, और वो व्यक्ति भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं रेडी है। यू वुडेंट बी इन अ गुड टेम्पर इफ़ यू वर इन द ट्रबल आई एम इन। तो नया आदमी क्या बोलता है कि तुम भी गुड मूड में नहीं होते अगर तुम इस मुसीबत में पड़ते जिसमें मैं पड़ गया हूँ। ही सेड आई हैव डन द सिलियस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। और क्या बोलता है वो नया वाला आदमी जो यंग मैन है, वो बोलता है मैंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैं करके आया हूँ। Yes, said the gods by without much enthusiasm. अब enthusiasm नहीं दिखा रहा है, एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा है गॉड्स बाय, क्योंकि गॉड्स बाय को पता है कि भैया अजनबियों से ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। तो वो कहता है अच्छा, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, मतलब ज़्यादा enthusiasm, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता है कि मुझे बताओ, लेकिन फिर भी बोलता है येस ओके। आई केम अप टू द लंडन दिस आफ्टरनून इंटेंडिंग टू स्टे एट द पेटागोनियन होटल इन द बर्शकायर स्क्वायर। तो ये जो व्यक्ति है यंग मैन कहता है कि मैं इसी दोपहर लंदन आया हूँ और मैंने एक होटल में, ब्रिटिश स्क्वायर के एक होटल में बुकिंग कराई थी रुकने के लिए। कंटिन्यूड द यंग मैन, अब यंग मैन बोल रहा है When I got there, I found that the hotel had been pulled down and some weeks ago a cinema theater had been put up in its place. अब वो यंग मैन बताता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने यहाँ इस जगह की इस होटल की बुकिंग कराई थी, लेकिन अब मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि जो होटल है वो वहाँ पे है ही नहीं, पुल डाउन यानी गिरा दिया गया है कुछ ही हफ्तों पहले, और वहाँ पर एक सिनेमा थिएटर खड़ा हो गया है उस होटल की जगह पर। द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी टू अनदर होटल सम वे ऑफ एंड आई वेंट देयर। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर जब ये होटल है ही नहीं तो अब किसी और होटल में चले जाओ। तो मैंने उसकी बात मानी और मैं वहाँ चला गया। आई सेंट लेटर टू माई पीपल। अब वो बताता है कि मैंने जो लेटर है वो अपने लोगों को भेज दिया है, गिविंग दम द एड्रेस, एंड देन आई वेंट आउट टू बाई सम सोप। और मैंने उनको लेटर भेजने के बाद मैं बाहर निकल आया कुछ साबुन खरीदने के लिए। आई हैड फॉरगॉटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग द होटल सोप। और
क्या बताता है वो न्यू मैन कि मुझे जो है मैं अपने साथ साबुन लेकर नहीं आया हूँ और होटल का साबुन यूज़ करना मुझे पसंद नहीं है. देन आई स्ट्रोल्ड अबाउट अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप्स, एंड व्हेन आई थॉट ऑफ टर्निंग माई स्टेप बैक टू द होटल आई सडनली रियलाइज दैट आई डिडंट रिमेंबर इट्स नेम और इवन व्हाट स्ट्रीट इट वॉज इन. अब ये बताता है व्यक्ति कि मैं जो हूँ आराम से घूमा फिरा, इधर उधर गया, थोड़ा मैंने ड्रिंक लिया, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे फाइनली वापस जाना चाहिए, तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और वो कौन सी गली में है होटल, मुझे ये भी याद नहीं है और उस होटल का नाम भी याद नहीं है. नाउ दैट्स अ नाइस सिचुएशन फॉर अ फेलो टू बी इन हु हैजंट एनी फ्रेंड और कनेक्शन इन द लंदन. और ये एक अजीब सी सिचुएशन है, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो लंदन में नया है और उसका लंदन में कोई भी जानने वाला नहीं है. ऑफ कोर्स आई कैन राइट टू माई पीपल फॉर द एड्रेस बट दे वोंट गेट माई लेटर टिल टुमारो. उसने कहा हाँ ज़रूर, मैंने एड्रेस अपने घर वालों को लिखकर भेजा था, तो हो सकता है वो मुझे एड्रेस बता सकें, लेकिन नहीं बता सकते. रीज़न बीइंग कि उनको 2 दिन बाद लेटर मिलेगा, फिर 2 दिन बाद वो रिप्लाई करेंगे, इस हिसाब से बहुत देर हो चुकी होगी. आई एम विदाउट एनी मनी, कम आउट विद ओनली अ शिलिंग ऑन मी विच वेंट इन बाइंग द सोप एंड द ड्रिंक, सो हियर आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विद 2 pence इन माई पॉकेट एंड नो वेयर टू गो फॉर द नाइट. तो ये नया आदमी बोलता है जो यहाँ बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा. ये क्या बोलता है कि अब मैं जो हूँ कुछ ही पैसे लेके निकला था, वो पैसा साबुन खरीदने में, शिलिंग में इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉइन, ब्रिटिश कॉइन को कहते हैं. तो उसने कहा मैं पैसे लेके निकला था थोड़े बहुत, जो सोप खरीदने में और ड्रिंक खरीदने में खर्च हो गए, और अब मेरे पास जेब में बहुत 2 pence यानी बहुत थोड़े से पैसे हैं, और पूरी रात है जो मुझे अकेले काटनी है, और कहीं जगह नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूँ. देयर वॉज अ मीनिंगफुल पॉज आफ्टर द स्टोरी हैड बीन टोल्ड. जब ये कहानी वो व्यक्ति बताता है तो दोनों व्यक्ति शांत बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या है, कहें क्या. ठीक है. आई सपोज यू थिंक आई हैव मेड अप एन इम्पॉसिबल कॉक एंड बुल स्टोरी. अब फिर ये व्यक्ति कहता है इस और व्यक्ति से, गॉड्स बाय से, कि तुम्हें ज़रूर लग रहा होगा कि मैंने एक अजीब सी कहानी बना ली है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है. कॉक एंड अ बुल स्टोरी का मतलब जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन ना हो. सेड द यंग मैन प्रेजेंटली इन द हर्ट वॉइस. और हर्ट वॉइस में बात बोलता है कि तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, सेड गॉड्स बाय केयरफुली. आई रिमेंबर डूइंग exactly the same thing once in a foreign city, and on that occasion there were 2 of us, which made it even more remarkable. Luckily we remembered that the hotel was on the sort of canal, so we came across the canal and we were able to make our way back to the hotel. तो अब जब ये व्यक्ति इतने हर्ट होके वॉइस में कहता है कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, तो गॉड्स भाई उसको नॉर्मल करने के लिए कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि तुम कहानी बना रहे हो, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसी ही चीज़ एक बार की थी, लेकिन मैं अकेला नहीं था तब, मेरे साथ एक व्यक्ति और था. वो क्या कहता है कि ऑन दैट ओकेजन देयर वर 2 of us, हम 2 लोग थे, और हमने इसको बहुत अच्छे से रिमार्केबल बनाया, यादगार बनाया, और फाइनली हमें जो है याद भी आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं. कैनल के ऊपर जो है वो होटल है, और फाइनली हम वापस चले गए थे. The youth brightened a little on hearing this. In a foreign city, you wouldn't mind so much, he said. तो उसने कहा, अब ये जो नया वाला व्यक्ति था, यंग मैन, वो बड़ा खुश हुआ. उसने कहा अरे वाह, मतलब तुम्हारी भी सेम स्टोरी है. उसने कहा फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो सकता है ना. On one could go to one's consul and get the required help from him. Here is one's own land, one is far more helpless if one get into a fix like this, unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money. I seems like to spend the night on the bank of the Thames. I'm glad, however, that you don't think the story totally improbable. तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि चलो, उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि चलो इस व्यक्ति को मेरी बात झूठी नहीं लग रही. वो कहता है कि आप क्या कर भी सकते हो दूसरे के कंट्री में, आप कंसल जा सकते हो. कंसल एक ऐसी जगह होती है, इज़ अ सॉर्ट ऑफ एम्बेसी. जैसे कि अगर आप किसी और देश में जाओगे तो वहाँ इंडिया का एक कंसल होता है, वहाँ के इंडिया के लोग होते हैं उस जगह पर, और वो आपको हेल्प करते हैं. तो उसने कहा आप कंसल जा सकते हो और हेल्प ले सकते हो, है ना. और उसने कहा लेकिन आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो अगर आप इनटू अ फिक्स, मतलब इस तरीके की किसी परेशानी में फंस जाओ. तब तक आप हेल्पलेस फील करोगे जब तक आपको कोई डिसेंट चैप यानी कोई अच्छा व्यक्ति ना मिल जाए जो आपकी कहानी को समझ ले और आपको कुछ पैसे दे दे, और साथ ही आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, है ना. और ये कह रहा है कि थेम्स एक नदी है, लंदन की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है थेम्स. वो कह रहा है थेम्स पर मैं जो हूँ रात बिताऊंगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें मेरी कहानी झूठी नहीं लगी. He threw a great deal of warmth into last remark, as if perhaps to indicate his hope that Godsby himself might be such a decent chap. उसने इस तरीके की
नज़र से देखा और इस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस किया जैसे कि वो गॉड्स बाय को ये कहना चाहता है कि तुम ही वो अच्छे आदमी हो जो मुझे पैसा दोगे और तुम ही वो अच्छे आदमी हो जो मुझे हेल्प करोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स सेड द गॉड्स बाय स्लोली, गॉड्स बाय ने धीरे से कहा ठीक है ज़रूर। द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज दैट यू कांट शो मी द सोप। गॉड्स भाई ने कहा तुम्हारी कहानी का सबसे दुखद और सबसे कमज़ोर पार्ट ये है कि तुमने मुझे अभी तक साबुन नहीं दिखाया जो खरीदने के लिए तुम निकले थे, क्योंकि तुम्हारे पास अगर कुछ भी ना हो तो तुम्हारे पास सोप तो होगा ही होगा। द यंग मैन sat forward hurriedly, felt rapidly in the pocket of his overcoat and jumped out to his feet. उसने जल्दी जल्दी अपनी पॉकेट सर्च की उस आदमी ने, और उसके बाद जो है वो जल्दी से जंप करके खड़ा हो गया और उसने क्या कहा, आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, आई ही मटर्ड एंग्रीली, और गुस्से में उसने कहा शायद मैंने सोप भी खो दिया है। टू लूज अ होटल as well as a cake soap on the same afternoon suggests willful carelessness, said Gortsby, but the young man did not wait to hear the end of his remark. He hurried away down the path in his head and held high with an expression of well-practiced anger and pride. अब यहाँ पर गॉड्सबाय को जब सोप भी नहीं मिलता उसके पास, वो कहता है कि उसी आफ्टरनून में, उसी शाम को, उसी दोपहर में तुमने अपने होटल का नाम भी खो दिया और तुमने वो साबुन भी खो दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी केयरलेसनेस है, बहुत बड़ी भूल है। इससे पहले गॉड्सबाय कुछ कह पाता यंग मैन रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अब गॉड्सबाय कुछ बुरा भला ही बोलेगा। तो ये वो उठ के वहाँ से चला गया और इस तरीके से चला गया अपना सर ऊपर करके कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसे बहुत घमंड है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा। It was pity, thought Gottsby to himself. The bit about going to buy one's own soap was the one convincing part of the whole story, and yet it was just a little deal that brought him to grief. अब गॉड्सबाय बैठ के सोच रहा है कि ये कितनी अजीब बात है कि आप होटल में रुक रहे हो और वहाँ का सोप नहीं इस्तेमाल कर रहे, जा रहे हो सोप खरीदने। यही बात पूरी स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग थी और उसे थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है उस आदमी के लिए। If he had the brilliant forethought to provide himself with a newly bought cake soap, he would have been a genius in particular profession. और गॉड्सबाय ये सोच रहा है कि अगर एक इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ पर फोरथॉट का मतलब है कि फ्यूचर के बारे में सोच लेने वाला व्यक्ति है, अपना सोप खरीदने वाला व्यक्ति है, तो ज़रूर उसके पास इतनी अकल तो होती ही कि वो अपने इस काम में परफेक्ट होता और होटल का नाम ना भूल जाता। In that profession, genius certainly consists of an endless ability to take the precautions. और genius हमेशा अपने को precaution दे के रखते हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं करते कि वो उसमें फंस जाएं, ठीक है। With these thoughts, Gottsby rose to go. As he did so, he gave a cry of surprise and anxiety. ये थॉट्स के साथ गॉड्सबाय जो है उठ के जाने लगा, और जैसे ही वो जाने लगा तो उसे एकदम सरप्राइज हुआ और वो एकदम टेंस्ड हो गया। अब क्यों सरप्राइज हुआ, नीचे लिखा हुआ है, lying on the ground with the side of a bench was a small packet whose covering showed without doubt that it was a newly bought cake of soap. वो एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि जैसे ही वो वहाँ से उठा तो उसने देखा कि ज़मीन पर एक नए नए सोप का पैकेट पड़ा हुआ था। He had obviously fallen out from the young man's overcoat pocket when he threw himself down on the seat. अब यहाँ पर गॉड्सबाय सोच रहा है कि ज़रूर ये जो पैकेट है सोप का इस आदमी की जेब से गिर गया होगा जब वो आकर एक्साइटमेंट में वहाँ पर बैठा था। In another moment, Gottsby was rushing along the half-dark path, anxiously looking for the youth figure in the light overcoat. अब गॉड्सबाय से रहा नहीं गया, वो अगले ही पल दौड़ के भागा और अंधेरे से आधे अंधेरे रास्ते पर वो जाकर देखने लगा कि वो जो यंग मैन है वो कहाँ गया। He had nearly given up the search when he saw the sight of a young man standing uncertainly on the border of a road, evidently trying to decide which way to go. अब वो वहाँ खड़ा हुआ था, वही आदमी। जब उसको ढूंढने गया तो उसने देखा कि वो आदमी थोड़ी दूर पे खड़ा है और वो ये परेशान है और सोच समझ नहीं आ रहा उसको कि मैं इस रास्ते पे जाऊँ कि इस रास्ते पे जाऊँ, ठीक है। When Gottsby called him, he turned sharply with the expression of challenge. जैसे गॉड्सबाय ने उस आदमी को बुलाया, वो आदमी पीछे पलटा इस तरीके से कि भाई अब मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा ज़बरदस्ती तो मैं भी बराबरी से तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करूंगा। The important witness of the truth of the story has now appeared, said the Gottsby holding out the cake of the soap. गॉड्सबाय ने उस आदमी को बुला के कहा कि भाई तुम्हारी जो पूरी कहानी का इंपॉर्टेंट एविडेंस था वो सोप, वो मुझे मिल गया है। It must have slipped out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. ये ज़रूर तुम्हारी जेब से बाहर गिर गया होगा जब तुम सीट पर आकर बैठे। I saw it on the ground after you left. जब तुम चले गए तो मैंने इसे ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। You must excuse me earlier disbelief, but appearing with really rather against you. Appearance were really rather against you. उसने कहा मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, लेकिन पुरानी बात ऐसी ही थी, ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। And now if the loan of sovereign is any good to you.
और उसने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम्हें कुछ उधार चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो। द यंग मैन रिप्लाइड बाई टेकिंग द कॉइन एंड हैस्टली पॉकेटिंग इट। तो यंग मैन ने रिप्लाई किया कि चलो ठीक है, कॉइन ले लिया और अपने जेब में रख लिया। हियर इज माई कार्ड विद एड्रेस, कंटिन्यूड गॉड्सबाई। गॉड्सबाई ने कहा ये मेरा कार्ड है, तो मेरे पास आ सकते हो, एंड यू कैन रिटर्न द मनी एनी डे इन द वीक। तुम वीक में कभी भी मुझे पैसा वापस कर सकते हो। एंड हियर इज योर सोप, डोंट नॉट लूज इट अगेन, इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू। और ये सोप अपने पास रखो और ये इसको दोबारा मत खोना, क्योंकि तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लकी थिंग्स यू आर फाइंडिंग इट, सेड द यूथ, एंड देन एज इट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक द he uttered the word or two of thanks and hurried away in the direction of Knightsbridge. तो यहाँ पर उस आदमी ने पैसा भी ले लिया, कार्ड भी ले लिया और सोप भी ले लिया, और उसके बाद उसने थैंक यू बोलकर जल्दी जल्दी अपना रास्ता नापा कि चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। Poor boy, he nearly broke down, said Godsby to himself. I'm not surprised. It must have been such a great relief to him. It's a lesson to me not to be too clever in judging the people by circumstances. अब गॉड्सबाय को बुरा भी लग रहा है कि शायद ये आदमी अंदर से टूट गया होगा क्योंकि मैंने इस पर शक किया। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, वो गॉड्सबाय कहता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे एक लेसन मिला है कि मैं इतनी जल्दी लोगों को उनके सर्कमस्टेंसेस से जज नहीं करूंगा और उन पर भरोसा करूंगा। एज गॉड्सबाय वॉकड बैक टू हिज सीट इन द पार्क, जैसे गॉड्सबाय वापस गया अपनी सीट पर जो कि पार्क में थी, ही सॉ द एल्डरली जेंटलमैन लुकिंग एंड फीलिंग विद हिज हैंड बीनीथ द बेंच एंड ऑल अराउंड इट। उसने देखा कि जो बूढ़ा आदमी इसके बगल में बैठा हुआ था वो नीचे झुककर बेंच के नीचे कुछ ढूंढ रहा है और हाथ से उसे टच करके देख रहा है कि मिल जाए। गॉड्सबाय रिकग्नाइज्ड हिम एज अ मैन हु हैड सैट देयर बिफोर द यंग मैन। गॉड्सबाय उसे पहचान गया कि यही आदमी मेरे बगल में पहले बैठा हुआ था, है ना। हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। गॉड्सबाय ने उसे पूछा कि आपने कुछ खो दिया है सर। येस सर, अ केक सोप। और उस आदमी ने क्या बताया कि हाँ, मैंने अपना साबुन यहाँ पर खो दिया है। तो ये स्टोरी लिखी थी साकी ने। बेसिकली स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि उसे लगा कि साबुन जो है उस आदमी का ही था और वो सच बोल रहा था। उसने उसको साबुन भी दे दिया, पैसा भी दे दिया और एड्रेस भी दे दिया। बाद में आके पता चलता है कि वो जो साबुन है, वो जो सोप है, वो इस एल्डरली मैन का था, यानी वो जो व्यक्ति बोल रहा था वो झूठ ही बोल रहा था। तो एक तरीके की बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।